बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे दाल मूंग। दाल मूंग को हम भून कर नहीं बनाएंगे, नरम नरम बनाएंगे, नरम वाली बनाएंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमने सरसों का डाला है जो हमने पहले से पका के रखा हुआ था। अब हमने इसमें प्याज डाल देने, प्याजों को थोड़ा भून लें। प्याज हमने भून लिया, इतना की भूनना था। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 1 चम्मच, इसको भून लें। फिर टमाटर डालेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून लिया, अब टमाटर डाल दिए, इनको भून लें। टमाटर को भी भून लिया है। आधा चम्मच डाल देना नमक, 1 चम्मच डाल देना इसमें सुरख मिर्च का, आधा चम्मच डाल देना हल्दी का। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसका छिलका बना लें। थोड़ा सा और पानी का छींटा देते हैं ताकि टमाटर जो है इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। इसको भून लें। ये हमने 1 पाव दाल मूंग लेके इसको 3-4 पानी के साथ धो के वॉश करके हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हमने इसका पानी निकाल दिया है। तड़का भुन जाता है तो फिर इसमें डालते हैं। तड़का हमारा भुन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा भूनना है, भून के इसमें पानी शामिल करेंगे। ये बहुत ही जल्द बन जाती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और बड़ी ही मजे की बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अच्छी तरह इसको साफ कर लेते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। अब इसको भून लें थोड़ा सा, सिर्फ 2 मिनट तक इसको भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल करते हैं। इसको 2 मिनट तक भूनना था तो हमने भून लिया 2 मिनट तक। तो इसको ध्यान से भूनना होता है, फिर ये पैन के साथ ना जुड़े, जले ना, तो इसको बड़े ध्यान से भूनना होता है। 2 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास हमने पानी का शामिल कर दिया। देखते हैं, थोड़ा और भी डाल देते हैं, ये कम लगता है। आधा गिलास और डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधे गिलास से थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा हमने डाल दिया। तकरीबन हमने इसमें 1.25 गिलास पानी के डाल दिए स्टील के ये वाले। 1 पाव हमारी दाल थी। तो अब इसको ऊपर से ढक कर पका लेते हैं। अगर लगे कि पानी कम है तो फिर पानी और भी डाला जा सकता है। जब और पानी डालना हो तो पानी को गर्म करके डाला जाता है। अगर ठंडा डाल दिया तो ये गलेगी नहीं। अब इसको ऊपर से ढक के पकाते हैं। अगर पानी ज्यादा लगे कि दाल गल चुकी है, पानी ज्यादा है, तो फिर इसकी आंच को तेज करके पका लेते हैं। ढक्कन उतार के चम्मच चला के, तो फिर पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो फिर ये सेट हो जाती है। अब इसको ढक कर पकाते हैं। दाल हमारी पक भी चुकी है, गल भी चुकी है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। हमें नरम चाहिए तो हमने पानी और गर्म करके इसमें शामिल कर देना। ये हमने पानी गर्म कर लिया, इसको इसमें शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाह। जितनी नरम हमें चाहिए उतना पानी हमने इसमें डाल लेना। अब हमने इसको 1 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम इसको एक तड़का लगाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं हम इसको तड़का कैसे लगाते हैं। दाल हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह। ये हमने इसी तरह की बनानी थी जिस तरह की बन चुकी है। ना हमने इसको ज्यादा नरम, ना इससे ज्यादा सॉफ्ट, तो इसी तरह की हमें चाहिए थी। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हो गई है। अब इसको लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने ये बड़ी इलायची लेके 2 अदद इसका मुंह खोल लिया है। इसको तोड़ के घी के अंदर डाला है, ऑयल के अंदर। 3-4 लौंग हैं, बड़ी इलायची के दाने ये अंदर से निकल आए हैं और काली मिर्च के दाने हैं थोड़े से। ये थोड़ी सी दालचीनी है, लौंग है 3-4। इसको हमने घी में फ्राई करके ये डालना है और इसके बाद एक और चीज का भी तड़का लगाना है। ये हम आपको दिखाते हैं। इसको फ्राई कर लें। इसको हमने हल्की आग पे फ्राई करना है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। आग को हमने बंद कर देना है। अब इसमें डालना हमने जीरा।
जीरा हम पहले से डालते तो वो जल जाता, इसको ज्यादा नहीं जलाना, बस इतना रोस्ट करके इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाह। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। एक और तड़का लगाते हैं इसके ऊपर से। दूसरा तड़का लगाना हमने प्याज और सब्ज मिर्च का। अगर चाहे तो प्याज मिर्च का लगा लें, चाहे तो वो मसाले का लगा लें, एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही लगा लें। ये हमने इसको फ्राई करके ये भी इसके ऊपर डाल देना है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। 2 अदद प्याज लेके हमने उसको इस तरह काट लिया था रिंग शेप में, तो इसको हमने ब्राउन कर लेना है। अगर पहले से तली हुई प्याज पड़ी हो तो वो भी डाल सकते हैं, तो हमने ये ताज़ा ही कर ली है। ताज़ा का मज़ा कुछ ज़्यादा होता है। तो अब हमने गोल शेप में ये 3-4 अदद मिर्चें काटी थी, इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है। आग को हल्का कर लेते हैं। ये हमने अदरक के स्लाइस काटे थे, तो ये अदरक के स्लाइस कच्चे भी डाल सकते हैं, थोड़े से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कच्चा नहीं खाते तो फिर थोड़े से इसको फ्राई भी कर लेते हैं। कुछ लोग कच्चा खाते हैं तो कच्चे भी स्लाइस इसके ऊपर डाल सकते हैं। दाल जब तैयार हो जाए उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हमने इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमने, करके ये भी डाल के ऊपर ही डाल देना है। इससे इतनी प्यारी खुशबू आएगी और इतनी मजेदार बन के तैयार होगी। आग को बंद कर देते हैं। अब दाल के ऊपर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह इतनी मजे की बन के तैयार होगी। आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त है। और इसी पॉइंट पे सब्ज धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बन के तैयार हुई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। जो दाल नहीं खाता वो भी इसको बड़े शौक से खाएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने दोस्तों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक जरूर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तरवसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लगती है, बड़ा मजा आता है पराठे के साथ खाने का। ये बड़ी जबरदस्त बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी जरूर इस तरीके से ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनती है और बहुत जल्द बन जाती है। तो अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।